एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फिर जैसा कि मैंने इससे पहले अब तक 3 वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसमें फर्स्ट वीडियो जो है विटामिन से रिलेटेड कई सारे जानकारियों को मैंने उसमें डिस्क्राइब किया। जैसे कि विटामिन की खोज कब हुई, विटामिन का खोज किसने किया, कौन से विटामिन की खोज कब कब हुई, कौन से विटामिन का खोज किस वैज्ञानिक ने किया। उसके बाद से विटामिन से होने वाली बीमारियों के बारे में डिस्कस किया और विटामिन के सोर्सेज यानी स्रोत के बारे में भी डिस्कस किया हूँ। फिर सेकेंड वीडियो में विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में डिस्कस किया हूँ। और उसके बाद से जो मैंने थर्ड वीडियो डाली है उसमें मैंने ह्यूमन डिजीज मानव रोग से रिलेटेड 40 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया हूँ। अब जो मेरा वीडियो होने वाला है वो है 50 क्वेश्चंस एंड आंसर फ्रॉम ह्यूमन सेल, मानव कोशिका से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस एंड आंसर जो कि 50 हैं। तो इसमें वे सभी क्वेश्चंस होंगे जो कि समझ लीजिए उसके अंतर्गत, जैसे कोशिका की खोज किसने की, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि कई तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियोज अपलोड होंगी मेरे चैनल पे वो आप तक इन्फॉर्मेशन जा सके नोटिफिकेशन के जरिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और शेयर जरूर कर दे। तो आइए उन 50 क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि मानव कोशिका से पूछे जाते हैं कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मैं इसमें कोई विशेष एग्जाम का नाम नहीं बता सकता क्योंकि मैं उन सभी क्वेश्चंस को इकट्ठा किया हूँ जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो आइए उन क्वेश्चंस को देखते हैं। 50 क्वेश्चंस होंगे टोटल। तो सबसे पहले मैं उन क्वेश्चंस को नोट कर लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन नोट करने में टाइम लगेंगे। तो सबसे पहले उसे नोट करता हूँ, उसके बाद उसके आंसर के बारे में डिस्कस करता हूँ। आइए सबसे पहले उन क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों तो फाइनली 50 में से 18 क्वेश्चंस नोट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो सेल। फिर नेक्स्ट है, सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? तो माइकोप्लाज्मा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, प्लांट में उपस्थित कोशिका भित्ति सेल वॉल किससे निर्मित होती है? तो सेल्यूलोज। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सेल की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताइए? तो प्लाज्मा झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 6 है, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग का नाम बताइए? तो लवक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं? राइबोसोम को। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य होता है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, किसको सेल का पावर प्लांट कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। इसे पावर प्लांट या पावर हाउस भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एजिंग। क्वेश्चन नंबर 11 है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होता है? भोजन का ऑक्सीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? उत्तर टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 13, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो ऑप्शन ए है यूग्लिना, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका भित्ति नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी कोशिका अंग के वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है? सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ जो है थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, माइटोकॉन्ड्रिया माइकोप्लाज्मा होगा। इसका जो करेक्ट है माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली किससे निर्मित होती है? तो प्रोटीन और लिपिड से। इन दो चीजों से मिलकर बनी होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 70 है, कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 18, रसधारियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है जंतु कोशिकाओं में ये छोटी जबकि पादप में बहुत बड़ी होती है, और बी ऑप्शन है केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ये जंतु कोशिकाओं में छोटी होती है जबकि पादप में बहुत बड़ी होती हैं, ज्यादा संख्या में होती है। तो ये 50 क्वेश्चंस में से 18 क्वेश्चंस थे। बाकी के क्वेश्चंस को इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले इसे आप नोट कर लें, उसके बाद मैं इसे इरेज करूँ। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि नोट कर लिए होंगे। अगर नहीं नोट किए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद से बाकी के क्वेश्चंस के बारे में और आंसर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए इसे मैं इरेज करता हूँ। फ्रेंड्स, तो बात कर लेते हैं बाकी के क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से पानी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का नाम बताइए। तो गोल्जी ऑपरेटस। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग का नाम बताइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग का नाम बताइए। तो इसका जो आंसर होगा केंद्रक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव का नाम बताइए। इसका जो एसिटेबुलेरिया होगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो शून्य होती है, नहीं पाई जाती इसमें सूत्रकणिका। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है? तो ऑप्शन ए है मैग्नीज, ऑप्शन बी है फास्फोरस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैग्नीज होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है, कोशिका में किसको पाचन थैली के नाम से जाना जाता है? तो लाइसोसोम को। लाइसोसोम को पाचन थैली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 28 है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो ये जो है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य व अन्य कोशिका से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो अंतर द्रव्य जालिका और कोशिका कला पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सहचर कोशिकाएं
किस में पाई जाती हैं? तो ये जो है एंजियो स्पर्म में पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थ हैं, तो वो है जल। क्वेश्चन नंबर 32 है, कोशिका नियंत्रक केंद्र किसे कहते हैं? तो ये जो केंद्र को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, लाइसोसोम के बनने के लिए कौन उत्तरदायी है? गोल्जी उपकरण। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को जेलीनुमा जो होता है उसे क्या कहते हैं, मतलब किस नाम से जानते हैं? तो ये जो है कोशिका द्रव्य होता है। तो बाकी ये 35 क्वेश्चंस हो गए, और बाकी के 15 क्वेश्चंस को आप इसे पहले नोट कर ले, उसके बाद से मैं उसका आंसर और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर कर दें, और जो भी डाउट हो आप कमेंट में बताएं, हम जरूर उसके बारे में सोचेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप नोट कर लिए होंगे। अभी से मैं इरेज करता हूँ, बाकी के 15 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। आइए से दोस्तों, तो बात कर रहे थे बाकी के जो बचे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें कोशिकाओं द्वारा पदार्थ का अंतर्ग्रहण प्लाज्मा झिल्ली द्वारा किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा एंडोसाइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 37, 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। फिर क्वेश्चन नंबर 38, कोशिका की सबसे छोटी कोशिकांग का नाम बताइए। तो इसका जो आंसर होगा राइबोसोम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, वसा का संचय कोशिका का कौन सा अंग करता है? गोल्जी का है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव का नाम बताइए। तो माइकोप्लाज्मा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो आवृतबीजी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, फलों और बीजों को आकर्षक रंग कौन प्रदान कराता है, मतलब प्रोवाइड कराता है? तो क्रोमोप्लास्ट। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करते हैं? तो कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 44, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? तो न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, एक ऐसे कोशिका अंग का नाम बताएं जो केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होता है। तो कोशिका भित्ति।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, किसे कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, किस कोशिकाओं को एटम बम कहते हैं? लाइसोसोम को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, उन कोशिकाओं का नाम बताइए जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबंध अंतरपिष्ट है। तो उन कोशिकाओं को हम सहायक कोशिकाएं कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 49, वसा का संचय कोशिका का कौन सा अंग करता है? गोल्गी कॉइन। ये ज्यादा कई बार पूछेगा इसलिए मैंने 2 बार लिखा। फिर क्वेश्चन नंबर 50, एकल कोशिकीय प्राणी में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जो पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? तो एक कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। तो ये टोटल 50 क्वेश्चंस हो गए जो कि ह्यूमन सेल मानव कोशिका से पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो होगा आप तक उसकी नोटिफिकेशन चला जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।